गया है। ललन जी, ललन जी, क्या हो गया है? सुनाई नहीं देता है का? है कान में रुई डाले हुए हो का? है कब से कह रहे हैं इधर आओ इधर आओ। क्या बात है मौसी? हाँ वही तो हम पूछ रहे हैं, बात कहाँ है? कहाँ है? देखो ललन जी, कितना भी छिपाने की कोशिश करो हमें सब पता है। अरे बाप रे, हम तो रुमाल से मुंह छुपाए हैं और फिर भी मौसी को पता चल गया कि हमने लड्डू चुरा के खाए हैं। देखो मौसी क्या है कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बिंदुमती ने सब बता दिया है हमको सुबह सुबह। बिंदुमती ने मौसी को सब बता दिया। सुनो ललन जी, कपड़े से मुंह कहाँ छिपाए हुए हो? अब मुंह नहीं छुपाए मौसी तो और क्या करें मौसी, अब जब सब तुमको पता चल ही गया है तो हम यही कहेंगे, जो हुआ वो हम करना नहीं चाहते थे। विद्या रानी की कसम, अगर हमारा बस चलता ना तो हम ही कभी नहीं करते। वो तो हमारा समय बुरा था और किस्मत खराब थी कि ऐसा दिन आया और हमको वो करना पड़ा। चिलबक रहे हैं ललन जी। बिंदुमती ने कितना खुश होकर बताया था 2 दिन के बाद उनकी शादी की सालगिरह है, और ललन जी कह रहे हैं इनकी किस्मत खराब थी इसलिए ही हुआ। ललन जी ऐसा नहीं कहते, बिंदुमती जैसे पत्नी पाना बड़ी किस्मत की बात होती है। जो जाके अपने पति का राज उसके सामने खोल दे जिसके लड्डू उसके पति ने चुराए हो। देखो मौसी, तुम चाहे जो कहो लेकिन जो हुआ है ना वो गलत ही हुआ है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो ऐसा हुआ है। हम प्रायश्चित भी करना चाहते हैं। काश भगवान ने हमको ऐसा दिन न दिखाया होता। मौसी अगर करना पड़ा ना तो हम कान पकड़ के उठक बैठक भी लगाएंगे, काहे कि हमको पता चल गया है कि हमारे पाप ऐसे नहीं धुलेंगे। लापतागंज में जितने भी मंदिर हैं ना वहाँ जा कर के हमको भगवान से माफी मांगनी होगी। जी को शादी को पाप कह रहे हैं। शादी की सालगिरह आ रही है और उस दिन को ये कोस रहे हैं, कह रहे हैं गलती हो गई, किस्मत खराब थी। बेचारी बिंदुमती सोच भी नहीं सकती है, जिस शादी की सालगिरह आने पर इतनी खुश है उस शादी के बारे में ललन जी क्या सोचते हैं। ये बात तो बिंदुमती को बता के रहेंगे। हैं? क्या कह रही हो मौसी? सही कह रहे हैं बेटा। हम तो बड़े खुश थे, तुम्हारी शादी की सालगिरह आ रही है। हमने सोचा ललन जी को बधाई दे दे, उन्होंने साफ कह दिया। वो तो कोस रहे हैं इस दिन को, किस्मत खराब थी। गलती का प्रायश्चित करेंगे कह रहे थे। उन्होंने ऐसा कहा मौसी? हाँ बेटा, अपने मुंह से कहा। हमने कहा भी बिंदुमती जैसी पत्नी पाना तो किस्मत की बात है, तो कहने लगे भगवान ने वो दिन कहाँ दिखाया। रोना नहीं, शांत हो जाओ, हम समझाएंगे ललन जी को। ये क्या बात हुई? नहीं मौसी, उनको समझाने की कोनो जरूरत नहीं है। अगर उनको लगता है कि हमसे शादी का सिमला रचा के उनसे गलती हुई है तो ठीक है। अगर उनको लगता है कि भगवान ने उनकी जिंदगी के झारखंड में ये दिन क्यों दिखाया तो अच्छा है, हमको सही समय पर सब कुछ पता चल गया। हम ही पागल हैं मौसी, जो अपनी शादी की सालगिरह के बारे में सोच सोच के सतना से पटना और कर्मी से कटनी हुए जा रहे थे। रोते नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, हम कह रहे हैं। नहीं मौसी, आज उनको घर आने दीजिए, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। हाँ, ये का अंट-संट बोल रही है भाई? अरे हम काहे को उस दिन को कोसेंगे जिस दिन हमारी जिंदगी में तुम जैसी संस्कारी, सुशील, प्यारी, दुलारी पत्नी आई।
वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। बिंदुमती, तुमने हमको हाथी कहा? नहीं, हमने तुमको दांत कहा, क्योंकि तुम हमरे सामने कुछ और बोल रहे हो और मौसी को कुछ और बोल कर आए हो। मौसी? हाँ, मौसी ने हमको सब कुछ बता दिया है कि आज सुबह तुमने उनको क्या कहा है। अरे भाई, मौसी से ही कहेंगे कि हम अपने शादी की जिंदगी को कोस रहे हैं और उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। अरे भाई, हमने मौसी से उस दिन की बात कही कि जिस दिन जो हमने लड्डू चुरा के खाए थे और उसी का प्रायश्चित करने की बात कही थी। हम तो लड्डू की बात कर रहे थे। और वो तुमसे शादी की सालगिरह की बात कह रही थी। हाँ, आज सुबह जब हम आंगन में झाड़ू मार रहे थे तो मौसी हमको मिली थी और बातों ही बातों में हमने उनको बता दिया कि 2 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है। हो, इसका मतलब ये हुआ कि मौसी को इस बात का पता नहीं कि हमने लड्डू चुरा के खाए थे। वो शादी की सालगिरह की बात कर रही थी कि उनको सब पता है और हम ये समझ बैठे कि उनको लड्डू चोरी की बात का पता चल गया है। बिंदुमती, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि हम अपने शादी के दिन को कोसेंगे? जाओ, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। सुनो, अरे सुनो ना। हम तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, देखो देखो, हम माफी का मथुरा मांग रहे हैं। हाँ, हम जानते हैं हमसे गलती हुई है, हम अपनी हार मान रहे हैं ना, हमको माफ कर दो। ए जी। ओ जी। ये लो डिब्बा, समय पे खाना। हाँ, और जम के खाना। 4 रोटी की जगह 10 रोटी रख दे डिब्बा में। हाँ। किस खुशी में? तुम्हारी मौसी की शादी है या फूफा का गौना? हाय दैया, न मौसी की शादी न फूफा का गौना, बस 10 रोटी रख दिए, मत बल 10 रोटी रख दिए। 10 रोटी जब तक खत्म नहीं होती तब तक घर नहीं आना। ऐसा इंदुमती, तुम्हारे बाबूजी लालगंज के पहलवान हैं, हम नहीं कि खाने में 10 रोटी खाएं। हर समय लबलबाए रहते हो। हाँ, कल रात से कुछ नहीं खाए हो। 10 बार कह चुके खाना खा लो, खाना खा लो, लेकिन भूख जैसे तुमका छू के भी नहीं गुजरी है। हाँ? अरे जीजा लड्डू खाए है, तुम्हारी भूख काहे उड़ गई? तुम्हारे प्रिय जीजा जी डकार गए लड्डू और हम यहाँ चिंता से झटके जा रहे हैं कि मौसी के बनाए लड्डू मौसा तक कैसे पहुँचे। लल्लन जी ने कोई उपाय निकाला कि नहीं? निकाला ना, लेकिन टाइटर फेस हो गया। है? कैसे? बिंदुमती बता रही थी, जीजा जी गए थे सुत्तीलाल के पास वो आटे के लड्डू बनवाने के लिए, लेकिन सुत्तीलाल ने आटे के लड्डू बनाने से इनकार कर दिया। ए जी। ओ जी। ऐसे झटको नहीं। देखो, चिंता के मारे तुम्हारा चेहरा जितेंद्र से एकदम बंदर हो जाता है। हाँ? मतलब अच्छा नहीं लगता ना। अगर तुम कहो तो हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार है, जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी ना ही टूटे। बोलो। तुम हमारी सहायता करोगी? हाँ, देखो, आटे के लड्डू हम खुद ही बना देते हैं ना, डब्बा में भर दो और भेज दो मौसा जी के यहाँ। उनको क्या पता चलेगा हमने लड्डू बनाया कि मौसी ने? उनको लगेगा मौसी ने ही लड्डू बनाए हैं। रहने दो, तुम बनाओगी आटे के लड्डू और वो मौसा जी के लिए हो जाएंगे घाटे के लड्डू। काहे? हम इतने खराब आटे के लड्डू बनाते हैं का? अरे नहीं ना इंदुमती, तुम आटे के लड्डू एकदम खराब नहीं बनाती हो, बल्कि बहुत ही खराब बनाती हो। और नहीं तो का? अरे काय बुढ़ापे में बेचारे मौसा जी का दांत तोड़वाना चाहती हो? हाँ? तुम लड्डू नहीं, पत्थर बनाती हो, पत्थर। ये जो हमारे बाबूजी का एक अकेला दांत टूटा है ना, वो तुम्हारे हाथ के बनाए लड्डू खा के ही टूटा है। चलो अब रहने दो, हम ही सोचते हैं कि क्या करना है। चलो चलते हैं, दफ्तर के लिए देर हो रही है। हाँ, सुनो, ये लो डिब्बा, 10 रोटी खा लेना। हाँ, जा रहे हो ना? जाओ तो। क्या हम सचमुच इतने खराब लड्डू बनाते हैं? पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय। हाँ, हो गया। हाँ। जय गणेश। है ना बेटा? है। बड़ी देर तक पूजा चली। आज तेरे बापू का जन्मदिन है। आज के दिन तुम्हारे बापू पैदा हुए, बड़े हुए, फिर हमसे शादी की, फिर तुम पैदा हुई। हाँ।
हे भगवान, सुरीली के बापू को लंबी उम्र देना है और जल्दी से उनके हाथों सुरीली के हाथ पीले कर देना है। शर्मा कहाँ रही है? उनका सपना है तेरी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। हे भगवान, हो सके तो लापता घर में भेज देना सुरीली के बापू को जल्दी से, है? मैम, ये बाबू, ये छक छक छक, हाँ हाँ, पहुंच गए होंगे, उन्होंने खाए भी होंगे, हमें याद भी किया होगा। हाँ, देखना 2-4 दिन में चिट्ठी आ जाएगी कि लड्डू कैसे लगे। यम यम यम। हाँ, अभी आते हैं, बहुत काम पड़ा है। अब हम क्या करें? हाँ, इंदु आई थी, हमसे कह रही थी मौसा मौसी को चिट्ठी लिखेंगे लड्डू मिलने पर, लेकिन जब चिट्ठी मिलेगी तो सब पटना की तरह सबको पता चल जाएगा और सहारनपुर की तरह सारा भेद खुल जाएगा और फिर पूरे लापता गंज वाले तुमको लड्डू चोर कहकर बुलाएंगे। हाँ, लड्डू चोर, लड्डू चोर, लड्डू चोर, लड्डू चोर। हाय दैया, हमरा तो घर के गोरखपुर से बलिया के बाजार तक निकलना मुश्किल हो जाएगा। अरे बस करो बिंदुवती, बस करो, हम पहले से ही डरे हुए हैं, हमको और मत डराओ। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे करें। अभी तुम्हारी समझ की बात ना ही है। अब कोनो हटिया जैसा होशियार आदमी ही तुम्हारी मदद कर सकता है और पूरे लापतागंज में एक ही होशियार आदमी है, वो है मुकुंदी जीजा। हे जी, ओ जी, इतनी देर से एक ही मुद्रा बनाए बैठे हो, दिमाग में कोनो चीज आई है कि नहीं? सोच रहे हैं ना। पिछले 2 ही घंटे से सोच ही रहे हो, तो बोलोगे कब? हाँ, बोलो। अरे बोल काहे नहीं रहे हो? बोलो ना, बोलो। चुप रहोगे कि नहीं? हाय दैया, पिछले 2 ही घंटे से तुम खुद कुछ नहीं बोल रहे हो, हमका भी चुप करा रहे हो, हर समय लबलबाए रहते हो तुम। इंदु, तुम चुप रहो। अरे पिछले 2 घंटे से तुम भी तो बास बरेली से राय बरेली की तरह बोलती ही जा रही हो, बोलती ही जा रही हो। जीजा को सोचने दो। जीजा, आपको जितना समय चाहिए ले लीजिए, लेकिन कोई ऐसा रास्ता ढूंढ निकालिए जिससे सहारनपुर का सांप भी मर जाए और ललितपुर की लाठी भी न टूटे। हाँ, क्यों जी, हम सही कह रहे हैं ना? अरे तुम भी तो कुछ बोलो, बोलोगे ना ही का? तो हमसे किसी ने कहा ही नहीं। ए जीजा, अब हम कह रहे हैं, ये सारा कांड तुमरे लड्डू खाने की वजह से हुआ है ना, अब तुम बोलो। आप कहते हैं मुकुंदी बाबू, अब हमारी अब पूरे PWD की लाज आपके हाथ में है। अब आप ही सोचिए ना, आपको कितना बुरा लगेगा जब आपसे कोई कहेगा कि आपका साढ़ू लड्डू चोर है। अब तो इसीलिए कोनो रास्ता बताइए ना। मिल गया है? रास्ता मिल गया। हाय दैया, मिल गया। इतनी देर से जब हम कह रहे थे तब कौन रास्ता नहीं मिला, जीजा ने कहा कह दिया, फटाक से मिल गया। हाँ, ई का मतलब ये है कि पत्नी की कौन इज्जत नहीं है तुम्हारी नजर में। हाँ, खबरदार जो बीच में बोली तो हम भूल जाएंगे कि हमारे दिमाग में कौन सा रास्ता आया था। इंदु, एकदम चुप। अरे चुप्पी का चंडीगढ़ बन के खड़ी रहो तुम। हाँ, हाँ जीजा, वो कौन सा रास्ता है? देखो, रास्ता ये सोचा गया है कि मौसा को किसी और के हाथ के बनाए लड्डू भिजवा दिए जाएं। लेकिन इसमें एक अड़चन है कि मौसा मौसी के हाथ के बनाए लड्डू पहचानते हैं। वो ये जान जाएंगे कि लड्डू मौसी ने नहीं बनाए हैं। क्या बात है, क्या सोचा है पिछले 2 ही घंटे से? हाँ, अरे ये सब तो हम सबका पहले से ही पता है। हाँ, जब देखो लबलबाए रहते हो। अरे असली योजना अभी आगे है। अच्छा, आगे है? कौन से स्टेशन पे है? देखो, योजना ये है कि किसी भी तरह से मौसी के ही हाथों दोबारा लड्डू बनवाए जाएं और वो मौसा को भिजवाए जाएं। इससे ये बात भी कभी नहीं खुलेगी कि लल्लन जी लड्डू चोर है। बार बार हमको लड्डू चोर कहना जरूरी है क्या? तो ये बात लड्डू चुरा के खाने से पहले सोचना चाहिए था ना। पहले हमका ये बात समझाओ, मौसी दोबारा लड्डू काहे बनाएंगी?
हाँ, यही तो रास्ता भी निकालना है। एक रास्ता पहले से ही निकाल चुके हो, दूसरा निकालने जा रहे हो। निकालते निकालते कहीं चौराहा नहीं बना देना। और तुम चुप रहोगी ना तो चौराहा भी निकल आएगा। लेकिन सबसे पहले हमें मामा को अपने साथ मिलाना होगा। मामा को? हाँ, क्योंकि वैसे तो मामा दिखने में बहुत बेकार का आदमी है, लेकिन ऐसे बहुत काम का है।